सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर एक्शन का मुद्दा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस। आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हनन। यूपी में बाबा का बुलडोजर फेमस है। यहाँ किसी भी अपराधी को सबक सिखाने के लिए उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। लेकिन ये कितनी जायज़ है, नियमों के संगत है या नहीं, या फिर क्या अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवा कर उसे गिरा देने से पीड़ितों को इंसाफ मिल जाता है? इन सभी बातों पर देश और समाज में लंबी बहस चलती आ रही है। लेकिन अब इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस भी हुई है। इस बहस में इसके विरोध में दलील दे रहे वकील ने बुलडोजर एक्शन को अब एक फैशन तक बनना करार दिया है। साथ ही संविधान का भी हवाला दिया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इस पर कोई नियम बनाया जाए ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो। हालांकि सरकार के वकील ने भी अपनी दलील दी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही थी। इस बेंच में जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बुलडोजर एक्शन को फैशन बताते हुए अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, क्योंकि किसी के भी घरों पर इस तरीके से बुलडोजर चलाना आर्टिकल 21 के तहत मानव जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है। दवे ने इस मुद्दे को उठाते हुए अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि इसको लेकर एक नियमावली यानी रूल बुक बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान दवे ने दलील दी कि किसी भी आरोपी की गलती की वजह से उनके घर तोड़ दिए जाने से उनके परिवार वालों को भी परेशानियां उठानी पड़ती है, जबकि ज्यादातर मामलों में उनके घर वाले किसी भी तरह के क्राइम में शामिल नहीं होते हैं। सीनियर एडवोकेट दवे ने सवाल भी उठाया कि ये कहां तक जायज है। साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर एक खास वर्ग को टारगेट भी किया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही इसके लिए कुछ नियम तय कर देने चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे थे। उन्होंने दवे की दलील को काटते हुए कहा कि आपके तथ्य गलत और आधे अधूरे हैं। उन्होंने खास समुदाय वाली बात पर अपना तर्क रखा कि जहांगीरपुरी में जहां यह कार्रवाई हुई है वो हिंदू बहुल इलाका है। इस एक्शन से हिंदू वर्ग के लोग भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फिलहाल कोई फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन जहां तक दुष्यंत दवे की दलील है वो पूरी तरह से सही ही लगती है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन चाहे खास वर्ग के घर पर हो या फिर हिंदू वर्गों के घरों पर, परेशान तो उनके परिवार वालों को होना ही पड़ता है, जबकि अपराध से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 वाली दलील को गंभीरता से लेती है और क्या इस पर कोई रूल बनाती है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शायद अभी काफी बहस होनी बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।